पैसे कमाना किसको पसंद नहीं। बढ़ते हुए कंपटीशन के दौर में नए आइडियाज, नए तरीकों की अपनी आय को बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ती है। कुछ अलग तरीके आजमाकर अपनी इनकम को बढ़ाकर मोटी रकम कमाई जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन वाड़ीदार, स्वागत है आपका डेली मंडी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टॉप 17 प्रॉफिटेबल फार्मिंग आइडियाज की चर्चा करेंगे। टॉप 17 प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज की इसके अंदर हम चर्चा करेंगे, जो कि एग्रीकल्चर बिजनेस है। दोस्तों, आप चाहे किसान हो या कोई अन्य कार्य करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, आपके पास जमीन हो या नहीं भी, सभी के लिए ये वीडियो फायदेमंद है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और धैर्य बनाए रखें। चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मशरूम फार्मिंग की, मशरूम की खेती। आप जब इंटरनेट पर अगर सर्च करेंगे तो जो मशरूम है उसके बारे में, जो मीट है, मांस, उससे भी ज़्यादा उसमें प्रोटीन और न्यूट्रिशन की मात्रा बताई गई है। आप जब रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो अधिकतर देखते हैं कि लोग जो हैं वो मशरूम की सब्जी और पनीर की सब्जी ज़्यादातर ऑर्डर करते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट उसमें बताया गया है मशरूम का, जो भी मशरूम के बारे में बेनिफिट्स बताए गए हैं इंटरनेट पे, लोग उसको पढ़ते हैं और फिर जिस भी सब्जी में प्रोटीन और न्यूट्रिशन की मात्रा ज़्यादा रहती है वो लोग खाना पसंद करते हैं। तो इस वजह से इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। मशरूम की खेती के लिए आपको बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसे आप अपने बंद कमरे में भी उगा सकते हैं, घर में भी उगा सकते हैं। मशरूम की डिमांड आए दिन बढ़ती जा रही है, तो यह फार्मिंग, यह खेती आपके लिए अच्छे मुनाफे वाली हो सकती है। मशरूम की खेती कई अलग अलग तरीकों से की जाती है और कई अलग अलग प्रकार से मशरूम लगाई जाती है। मशरूम का जो सही उचित समय होता है वह होता है मार्च से अक्टूबर का, लेकिन बंद कमरे में आप लगाकर टेम्परेचर मेंटेन कर इसको सालों उगा सकते हैं। देखिए, मशरूम की जो ट्रेनिंग है वो भारत में कई स्थानों पर दी जाती है, या जो भी किसान मशरूम की खेती करते हैं उनके पास जाकर आप ट्रेनिंग लेकर मशरूम की खेती कर सकते हैं। हमारे दूसरे नंबर की खेती है हर्ब फार्मिंग, यानी जड़ी बूटी वाली खेती, औषधीय खेती। औषधीय खेती के लिए आपके पास कई ऑप्शन है। यदि आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी औषधीय फसलें आपको इंटरनेट पर देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं कुछ फसलों को बता देता हूँ, जैसे कि तुलसी, रोजमर्रा, लेवेंडर, पुदीना आदि। इसके अलावा भी कई अन्य औषधीय फसलें हैं जिन्हें आप लगाकर अच्छी रकम कमा सकते हैं। देखिए, औषधीय फसल लगाने के लिए आपको जमीन की जरूरत पड़ेगी और वही स्रोत जरूरत पड़ेंगे जैसे कि आपको खेती में जरूरत पड़ती है, जैसे कि जमीन, खाद, उर्वरक, सिंचाई की व्यवस्था, मजदूरी वगैरह, इसमें सारी चीज़ें आपको लगेगी। अगर आप जो औषधीय फसल है उनकी अगर जैविक खेती कर मार्केट में उतारते हैं तो उससे कई आपको आय के स्रोत मिलेंगे और कई अच्छी इनकम आप उससे ज़्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि जो जैविक चीज़ें हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है। बढ़ती हुई बीमारियों को देखते हुए लोग जैविक चीज़ें को ज़्यादा पसंद करते हैं। जो जैविक खेती करके उगाई जाती है उनको ज़्यादा पसंद करते हैं और उन्हें खरीदने के लिए भी लोग आपको ज़्यादा रकम भी दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम रखते हैं डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग किसानों के लिए एक अच्छा व्यवसाय है। इसके लिए आपको दुधारू पशुओं का चुनाव, उनकी देखरेख, उनके खाने पीने की व्यवस्था, यह सभी देखना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप इसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो जो भी किसान पालतू जानवर की खेती करते हैं, जो भी दुधारू पशुओं को पालकर कर रहे हैं, तो उनसे आप ट्रेनिंग इसकी ले सकते हैं, या फिर और भी कहीं सेंटर जो रहते हैं दुधारू पशुओं को पालकर पशुओं की जो ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ से आप इनकी ले सकते हैं। पेपर फार्मिंग, काली मिर्च की खेती। देखिए दोस्तों, मसाले किसको पसंद नहीं है। भारत में ही नहीं, कई अन्य देशों में मसाले को पसंद किया जा सकता है। भारत में उत्पादित और निर्यात किए जाने वाले मसालों में से जो काली मिर्च हैं वह महत्वपूर्ण और ज्ञात मसालों में से सबसे नंबर 1 पर। काली मिर्च की खेती का जो उचित समय होता है वो जून से दिसंबर होता है। तो काली मिर्च की खेती कर भी आप मोटी रकम इससे कमा सकते हैं। 5वें नंबर पर हम रखते हैं फ्रूट फार्मिंग। बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई बीमारियों को देखकर जो फ्रूट फार्मिंग है, यानी जो फल की खेती है, उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। जब भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो डॉक्टर या कोई भी हुआ उसको फल खा लेने की सलाह ज़्यादा दी जाती है, और आप देख ही रहे हैं कि बीमारियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और लोगों को फ्रूट्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लग गई है। तो आप जो फल हैं उसकी खेती करके भी अच्छी इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए आपको अनुकूल मिट्टी का चुनाव करना होगा कि जिस भी एरिया में आप फसल लगाते हैं, आपके कौन से फल की खेती है जो आपके मिट्टी के अनुकूल है, वो आप चुनाव करके लगा सकते हैं। और इसमें आप जैसे कि आम, पपीता, अंगूर, सेब, अनार और ऑरेंज, कोई भी फल वर्गीय बहुत सारी फसलें होती हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं। केले की फसल भी आप लगा सकते हैं। अपनी मिट्टी के अनुकूल फसल देख कर आप लगाइए और इससे भी आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए, कोई भी नया स्टार्टअप आप अगर शुरू कर रहे हैं, कोई भी नया कार्य अगर आप शुरू कर रहे हैं, नई खेती आप कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेना चाहिए। जो भी किसान इसकी खेती करते हैं पहले आप उनसे मिले और इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ले, उसके
बाद आप इस कार्य को शुरुआत करें, क्योंकि इससे आपको कुछ अनावश्यक परेशानियों का सामना ना उठाना पड़े, अनावश्यक आपको कोई नुकसान ना हो। यदि आप उसे समझकर कार्य करेंगे, उसका ध्यान लेके अगर आप करेंगे तो आपको जो चीज़ें रहेगी वो पहले से पता रहेगी, जिसकी वजह से आपको उसमें कोई अनावश्यक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। और देखिए, किसी भी चीज़ से प्रॉफिट कमाने के लिए उसको समय देना पड़ता है। कुछ भी चीज़ आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा और कंटिन्यूटी आपको रखनी पड़ेगी। इसलिए उसमें आप थोड़ा समय दें, कंटिन्यूटी रखें और अपनी लगन और मेहनत के साथ आप यह खेती करें। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ 5 प्रॉफिटेबल फार्मिंग की चर्चा की है। इसके अगले पार्ट में हम और भी जो बची है अपनी 12 प्रॉफिटेबल फार्मिंग और बची हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसके 3 पार्ट बनाएंगे। अगले वीडियो में फिर हम 5 प्रॉफिटेबल फार्मिंग की चर्चा करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में फिर जो है हम 7 प्रॉफिटेबल फार्मिंग की चर्चा करेंगे। इस प्रकार से हम 17 प्रॉफिटेबल फार्मिंग की इन 3 वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो आप सारे वीडियो को देखें, इसका अगला पार्ट भी जरूर देखें।